तो चलिए दोस्तों, आज हम एक रहस्यमय प्रेम कथा के बारे में सुनने जा रहे हैं। कोशिश करूंगा आप सबको इससे कनेक्ट कर पाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था देवगांव। यह गांव अपनी शांति और सरलता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। पर उस शांति के पीछे एक अजीब सा डर छिपा हुआ था, और कोई भी लोग उस डर के बारे में जिक्र नहीं करना चाहते थे। गांव के बीचों बीच एक पीपल का पेड़ था, जो कि ऊंचा, घना और रहस्यों से भरा हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी गांव का व्यक्ति जब उस पेड़ के नीचे से निकलता तो उसको एक अजीब सी सीटी की ध्वनि सुनाई देती थी। यही एक कारण था कि गांव के लोग वहां जाने से बचते थे। कोई भी वहां जाना पसंद नहीं करता था। और इसी बीच उसी गांव में एक लड़की थी जिसका नाम नीलम था। नीलम एक सीधी सादी लेकिन जिज्ञासु स्वभाव की लड़की थी, और किसी भी बात को बिना प्रमाण के नहीं मानती थी। गांव के लोग जब भी पीपल के पेड़ की भूतिया कहानी सुनाते, नीलम मुस्कुराकर कहती, यह सब मन की बातें हैं, असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता। पर एक दिन नीलम के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। एक शाम वह बाजार से लौट रही थी। सूरज ढल चुका था और हवा में ठंडक थी। जब वह उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरी तो उसने देखा, वहां एक लड़का बैठा हुआ था जिसने नीला कुर्ता, जींस, गले में ताबीज, हल्के बिखरे बाल और चेहरे पे रहस्यमय शांति। वो अनजान था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने नीलम को रोक लिया। नीलम ने उस लड़के से बात करना चाहा, और धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। नीलम को उसकी ओर एक अजीब सा आकर्षण महसूस होता था, लेकिन वह लड़का कभी भी अपने बारे में नीलम को कुछ नहीं बताता था। एक दिन जब नीलम ने उससे उसका नाम पूछा, तो वह हल्की मुस्कान के साथ बोला, नाम से क्या ही फर्क पड़ता है, बस तुम इतना जान लो कि हम पहले भी मिल चुके हैं, और मैं यहाँ अपना पुराना वादा पूरा करने आया हूँ। नीलम उसकी बातों में छिपे रहस्य को समझ नहीं पाई, पर कुछ दिनों बाद उसने एक चीज देखी जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। नीलम ने एक दिन देखा कि उस लड़के की परछाई जमीन पर नहीं पड़ती थी। नीलम ने हैरानी के साथ और कांपते हुए पूछा, सच बताओ, आखिर तुम कौन हो? लड़के ने बस उसकी ओर देखा, बिना कुछ कहे। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। लड़के ने नीलम की ओर देखा और उसने कुछ नहीं कहा। नीलम भागती हुई अपने घर पहुंची और अपनी दादी के पास गई। दोनों चूल्हे के पास बैठे थे। मिट्टी के घर में एक धीमी लौ जल रही थी। नीलम ने जब उस अजनबी लड़के का चेहरा, कपड़े और हाव भाव का जिक्र किया, यह सब सुनकर दादी का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, और उसी पीपल के पेड़ के नीचे उसे दफना दिया गया था। तेरी परदादी की बहन उससे प्रेम करती थी, पर समाज ने उनके प्यार को पाप कहकर दोनों को जुदा कर दिया। लड़के को गांव वालों ने ही मार डाला था। यह सब सुनकर नीलम सन्न रह गई, और अगले दिन जब वह उस पीपल के पेड़ के पास गई, वहां उसने जमीन पर कुछ लिखा देखा। जब नीलम ने देखा कि जमीन पे उसका खुद का नाम लिखा हुआ है, वह उस नाम को देख रही थी। तभी वह लड़का उसके पीछे आके खड़ा हो गया। जैसे ही नीलम ने पीछे मुड़कर देखा, लड़के की आंखों में आंसू थे। उसने धीमी आवाज में कहा, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। उस दिन के बाद नीलम भी गायब हो गई। किसी ने उसे कभी नहीं देखा। अब जब भी कोई उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरता है तो वहां दो परछाई दिखाई देती हैं, एक उस लड़के की और एक उस लड़की की जो नीलम थी। और हवा में अभी भी वही सीटी की आवाज गूंजती है, जैसे कोई अधूरी प्रेम कहानी अभी भी उस पेड़ की जड़ों में सांस ले रही हो।